स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि यूरोपियंस आए, इंडिया की एग्रीकल्चर को खराब कर दिया। यूरोपियंस आए, इंडिया की एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिनिश गुड लाते थे, इकोनॉमी खराब होती थी। लेकिन आज यूरोपियंस का रोल नहीं है, लेकिन यूरोप के रोल के बारे में आज फिर से हम बात करने वाले हैं कि कैसे यूरोप का क्लाइमेट आज इंडिया की एग्रीकल्चर को इंपैक्ट कर रहा है, कैसे यूरोप का क्लाइमेट इंडिया के फार्मर्स की इनकम को अफेक्ट करता है। आज उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको समझना होगा एक वर्ड को जिसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको जनरल लाइफ में भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे यूरोप का क्लाइमेट इंडिया के फार्मर्स की इनकम को इंपैक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि कम करेगा या ज्यादा, उसको हम देखेंगे, लेकिन इंपैक्ट जरूर करता है। चलिए तो देखते हैं, समझते हैं कि ये एग्जैक्टली वर्ड क्या है। इससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा मैं। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्टडी करना चाहते हैं, 2024 सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 25 की तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और आप उसको तैयार करना चाहते हैं, तो आपके पास 27 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। कपिल लाइव का कोड यूज करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ये चाहते हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू गाइडेंस, ये सभी मेरी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव हो जानी चाहिए, तो ये बैच आपके लिए अवेलेबल है, जिसको कि P21 मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच कहा जाएगा, P2I कहा जाएगा, नॉट P21। बेसिकली P2I मतलब प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है और यहाँ पे ये सब प्रिपरेशन आपको ओनली एट 28,000 कपिल लाइव का कोड यूज करने के बाद मिल जाएगी। 25 मार्च से आपका बैच जो है वो स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए काफी कम प्राइजेस होंगे, उसके बाद जो है प्राइस बढ़ सकते हैं। तो प्लीज टेक एडमिशन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। यस, तो यहां हम बात करते हैं कि इंपैक्ट क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। देखो, आप वर्ड से ही समझना, वेस्टर्न मतलब क्या होगा, इंडिया के रेस्पेक्ट में वेस्टर्न साइड पे कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे होंगे जिनकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट जो है वो इंपैक्ट करता है और उसी को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। अब होता क्या है, कैसे इंपैक्ट होता है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक टाइप का तूफान है, स्ट्रॉम है, जो कि ओरिजिनेट होता है कहां पे, कैस्पियन सी पे, मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर। हम कह सकते हैं स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन रीजन होता है, तो कैस्पियन सी यहां है और मेडिटेरेनियन रीजन यहां है। यहां से कुछ तूफान जो ओरिजिनेट होता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहां पे। कैस्पियन सी का रोल कोई ज्यादा नहीं होता, बट रोल होता है। बट मेडिटेरेनियन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है इसके अंदर। तो यहां पे क्या होगा, कोई तूफान जो हो बन जाएगा। सर जब वहां तूफान आएगा, स्ट्रॉम क्रिएट होगा, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, वो कोई सीधा साधा तूफान नहीं होता। पहले तो उसको हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। कौन से टाइप का साइक्लोन? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब बात आती है कि सर वहां पे साइक्लोन बनता है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है, तो बनता एग्जैक्टली कैसे है वो बताइए। देखो, अगर मैं यहां पे फोकस करूं, आपको इधर आओ पहले इस पे, यस, यहां देखो सिचुएशन क्या है। मैं बात करना चाह रहा हूं विंटर सीजन की, विंटर टाइम की, ठीक है। विंटर में क्या होता है आपका? विंटर में सर हमें पता है कि सन का अपरेंट मूवमेंट होता है आपका कहां पे, कैप्रिकॉर्न की तरफ, मतलब बिलो इक्वेटर सन का मूवमेंट होता है। बिलो इक्वेटर अगर सन होगा तो मतलब ये रीजन जो है ये काफी कूल रीजन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस हिसाब से तो सर यूरोपियन लैंडमास जो हुआ वो भी काफी कूल हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन डिफरेंस स्पेसिफिक हीट में होने की वजह से यूरोपियन लैंडमास तो काफी कूल हो जाता है, बट वहां पे जो सी है, मेडिटेरेनियन सी, वो उस लेवल पे कूल नहीं होता। दूसरा, आपको यह भी पता है कि वहां पे मेडिटेरेनियन सी के नीचे, जस्ट बिलो मेडिटेरेनियन सी, हमारे पास क्या है? हमारे पास है डेजर्ट, अफ्रीका का डेजर्ट, तो मतलब वो भी काफी वार्म होगा। तो सिचुएशन ये हो गई है कि सर ये तो इस हिसाब से इंटरेक्टिंग सिचुएशन बन गई है कोल्ड एंड वार्म एयर मास की।
ठीक है, कोल्ड एंड वार्म एयर मास की सिचुएशन जो है यहां पे वो क्रिएट हो गई। अब कोल्ड और वार्म एयर मास की सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई है तो फिर यहां पे क्या बनेगा सर, यहां बनेगा फ्रंट। लेकिन फ्रंट के साथ साथ में यही सिचुएशन होती है जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाती है। जी हां, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब ये दोनों एयर मास एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, वार्म एयर मास अपलिफ्ट होगा। अपलिफ्टमेंट के बाद में क्योंकि कोरोलिस फोर्स भी है, इसलिए ये साइक्लोन की फॉर्मेशन कर देता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पे नजर आते हैं। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन तो बन गए, बट सर वहां साइक्लोन आना मतलब इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक्चुअली होता ये है कि ये जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, ये आपकी ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करते हैं विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि कहलाता है वेस्ट्रल जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो है आपके, वो 4 जेट स्ट्रीम होते हैं कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर, परमानेंट वाले, नॉन परमानेंट भी होते हैं, लेकिन आज मैं परमानेंट के ऊपर बात कर रहा हूं। कौन से? जो आपकी हेडली सेल है और जो आपकी फेरल सेल होती हैं, दीज आर द 2 सेल्स व्हिच आर अवेलेबल एट दिस प्लेस। इन दोनों के बीच में जो आपके होते हैं जेट स्ट्रीम, उनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और जो आपकी पोलर सेल है और फेरल सेल है, इसके बीच में होगा, उसको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। ये दोनों ही जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं अलोंग विद द मूवमेंट और रोटेशन ऑफ अर्थ। जो डायरेक्शन रोटेशन ऑफ अर्थ की है, सेम डायरेक्शन इनकी होती है। अब सोच के देखो, जो आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं वो यहां से चलेंगे और इंडिया की तरफ आएंगे, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सिचुएशन दिखेगी मुझे कुछ इस टाइप की कि जेट स्ट्रीम विल बी कमिंग ऑन दिस पार्ट, और यहां जो साइक्लोन बना है उसमें से मॉइस्चर लेके जेट स्ट्रीम पहुंचते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ। राइट, दिस इज द प्रोसेस। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसलिए बोला हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्योंकि वेस्टर्न साइड से ये डिस्टर्बेंस आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ में पहुंच जाते हैं इंडिया की तरफ। बट सर जो लैटिट्यूड है वो तो मुझे ऐसा लग रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। आप ये समझो, ये है विंटर टाइम। विंटर टाइम में आपकी ये जो बेल्ट होती है ना, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, ये सारी बेल्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इक्वेटर वर्ड शिफ्ट होती हैं। और इक्वेटर वर्ड शिफ्टिंग का मतलब कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी इंडिया के बीच में आ जाएगा। इंडिया के बीच का मतलब हिमालय के बीच में आएगा। हाफ पार्ट तिब्बत की तरफ जाएगा और हाफ पार्ट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के ऊपर आपका देखने को मिल जाता है। तो यहां पे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के ऊपर क्या होगा, अगर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आएंगे, they will bring moisture from the Caspian Sea and they will do rainfall at this point। क्योंकि यहां पे देखो, जब ये जेट स्ट्रीम्स आएंगे तो ये 2 पार्ट में बाइफरगेट होते हैं, इधर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में, उधर तिब्बतन प्लेटू की तरफ। एंड यू नो वेरी वेल कि यहां पे सिचुएशन क्या होगी, विंटर सिचुएशन है, टेम्परेचर काफी लो है। और टेम्परेचर अगर लो है जैसे दिसंबर मंथ और जनवरी मंथ के अंदर, तो आपकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है विंड की, वो बहुत कम होती है। दैट्स व्हाई इट विल डू रेनफॉल एट दिस प्लेस। ये यहां पे क्या करते हैं, काफी ठीक ठाक रेनफॉल कर देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक रेनफॉल करते हैं। अपर पार्ट के अंदर स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। बट आपको ये पता होना चाहिए, ये जो रेनफॉल हो रही है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बने हैं, जो साइक्लोन ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बना है, वो जो साइक्लोन प्रोसेस बनता है, जो साइक्लोन बनता है, उसको साइक्लोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। यही आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या करेगा, रेनफॉल लेके आएगा। यहां पे आपकी रेनफॉल जो है देखने को मिलेगी। इसके बाद में ये बाइफरगेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका इधर उधर चला जाएगा। अब इसका डिस्टर्बेंस का हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या इंपैक्ट होगा, लो लाइंग एरियाज हैवी स्नोफॉल, लो लाइंग एरियाज के अंदर मॉडरेट आपकी क्या होगी, टू हैवी रेनफॉल होगा। हाई एरिया जो होंगे, हाई एल्टीट्यूड एरिया जो होंगे, वहां पे स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाउडी स्काई, हायर नाइट टेम्परेचर, अनयूजुअल रेनफॉल, ये सब देखने को मिलेगी। बट सर इसका फार्मर की इनकम से क्या कोरिलेशन, अब देखिए क्या कोरिलेशन है। देखो इंडिया में मेनली आपके 2 टाइप के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, एक होता है खरीफ सीजन, एक होता है रबी सीजन। प्रोबेबली फार्मर को इनकम ज्यादा जो मिलती है वो मिलती है रबी सीजन से। रबी सीजन क्या होता है, रीजंस ये स्टार्ट होता है आपका लगभग नवंबर से और एंड होता है मार्च अप्रैल के अंदर। मतलब इस टाइम पे जो क्रॉप्स होंगी उनको ज्यादा नीड होती है बारिश की, क्योंकि वाटर जो रेनफॉल से आता है काफी न्यूट्रिशियस, मतलब काफी अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है। दैट्स व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स जो कि काम करती हैं आपकी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए।
तो बम्पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो है देखने को मिलेगा जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं और रेनफॉल करते हैं, रबी क्रॉप्स जो है काफी अच्छे ढंग से क्रिएट होती हैं। तो लाइक दिस मेडिटेरेनियन से उठते हुए यहां तक आपका आएंगे और यहां रेनफॉल देखने को मिलेगी और ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर आपकी क्लाइमेट जो है वो आउट ऑफ द सडन चेंज होगा और बारिश काफी अच्छी देखने को मिलेगी। दिस इज द प्रोसेस बाय विच इंडियन फार्मर्स की इनकम इज अफेक्टेड फ्रॉम यूरोपियन क्लाइमेट। अब इसी तरीके की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप अगर फर्दर अपने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। 27 मार्च से आपका बैच स्टार्ट होगा। कपिल लाइव का कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सेशन में मैंने पहले भी बताया आपको कि आपका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, अगर आप सभी चीजों की तैयारी एक सिंगल शॉट में करना चाहते हैं तो आप P2I कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि बैच 1 आपका स्टार्ट हो रहा है कब से, 25 मार्च से। 35,000? No, it is not. कपिल लाइव का कोड यूज करें and you will be getting admission at 28,000 only. So start your journey. मुझसे जुड़ने के लिए कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या kapil.bhardwaj2022 दिस इज माई इंस्टा हैंडल, आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन दिस आईडी। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।